देखो, अगर कोई पीछे रह रहा है, अगर कोई फंसा रह रहा है, अगर कोई तंगी में रह रहा है, अगर कोई मुसीबत में रह रहा है, अगर कोई बीमारी में रह रहा है, अगर कोई परेशानी में रह रहा है, अगर कोई गरीबी में रह रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको शिक्षा नहीं पता, उसको परमेश्वर का वचन नहीं पता। परमेश्वर के वचन में कहा गया, प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रेयर करेंगे। उसके बाद मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिखाऊंगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपने सुंदर अवसर हमें दिया, सुंदर ये दिन दिखाया। प्रभु जी, आज हम जो आपके वचन से सीखें, आपके होली स्पिरिट से सीखें, आपके पवित्र आत्मा से सीखें, आपके अनुग्रह से सीखें, आपके फजल से सीखें, और प्रभु आपके वचन से सीखकर हम उस छुटकारे को पाए जो हमारी लाइफ में बंधन है, जो हमारी लाइफ में तंगी है, जो हमारी लाइफ में रुकावटें हैं, हमारे सफर में रुकावटें हैं, हम उनसे छुटकारा पाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जोर से बोलो आमीन, बोलो आमीन, सब बोलो हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के वचन से, ठीक है? तो परमेश्वर के वचन से अगर आपने सही गाइडेंस पाया, आपने शिक्षा ली और फिर आपने उसी शिक्षा के अनुसार किया, तो आप छुटकारा पा सकते हैं। देखो, बाइबल में ऐसे बहुत सारे गवाह हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि लिखा है कि वहां बड़ा कार्य हुआ। इवन इब्रानियों की पुस्तक के अंदर एक अध्याय दिया गया है, 11 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय ये कहता है कि गवाहों, इतने गवाह हुए जिन्होंने प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास करके बड़े कामों को देखा। क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास करके बड़े कामों को देखा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी नहीं बदलते, ठीक है? परमेश्वर कभी नहीं बदलते। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। मैं अब्राहम के दिन भी वही परमेश्वर था, मैं आज भी वही परमेश्वर हूं। और हम ये विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर अब्राहम का है वो हमारा भी परमेश्वर है, ठीक है? वो हमारा भी परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको बाइबल में से एक घटना के बारे में बताऊंगा जो यहोशू के दिनों में घटी, और यहोशू के सेवा काल के अंदर वो घटी। तो आपको उस घटना से सीखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी परमेश्वर का वचन लिखा गया है, इसमें जो जितना भी वचन इसमें लिखा गया है, वो सब हमारे उद्धारण के लिए लिखा गया है, ताकि हम उससे सीख लें। आपको पता बाइबल में क्या लिखा? पौलुस कहता कि जितनी भी बातें इस्राएलियों पर घटी, वो सब हमारे उदाहरण के लिए, हमारी एग्जाम्पल के लिए, कि आज के दिन हम उन बातों से सीख सकें, ठीक है? जो बात हो चुकी है, उस बात से हम शिक्षा पाए। क्या पाए? जोर से बोलिए एक बार। क्या पाए? शिक्षा पाए। तो आप शिक्षा पाने के लिए तैयार हैं? सीखने के लिए तैयार है परमेश्वर का वचन? ठीक है। तो हम यहोशू उसका 6 अध्याय निकालेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकालेंगे, और यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय। माइक बंद करोगे? कौन सा माइक ऑन है? हाँ जी। तो यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय हम यहां देखेंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं फिर कहता हूं, आपको सुनना है मुझे,
और आपको सीखना है। ठीक है, यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय में आपके लिए यहाँ कुछ पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन। देखिए यहाँ लिखा, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद थे। ये यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन था। लिखा, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। आपको पता यहोशू, सुनिए ध्यान से सुनना, यहोशू से पहले मूसा की सेवकाई की। किसकी सेवा की? मूसा की। मूसा ने लोगों को इस्राएल से छुड़ाया। कहां से छुड़ाया? इस्राएल से छुड़ाया। और वो इस्राएल से छुड़ाकर उनको ले चला, और परमेश्वर का आत्मा दिन में बादल के खंभे से और रात को अग्नि के खंभे से उनकी अगुवाई करने लगा। आपको पता है जब वो लाल समुद्र के सामने आए तो लिखा कि परमेश्वर ने लाल समुद्र खोल दिया और उनके लिए रास्ता बन गया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पानी मांगा तो परमेश्वर ने चट्टान को फाड़ा और उन्हें पानी पिलाया। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें खाना चाहिए, तो बाइबल भजन संहिता की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर ने उनके लिए जंगल में मेज लगा दी, यानी परमेश्वर ने उनको खाना दिया। कहां से दिया? स्वर्ग से। अच्छा, ये देखते जाना, ये मिराकल्स हुए, चमत्कार से हुआ। कैसे हुआ? चमत्कारों से हुआ। देखो, लाल समुद्र खुला, चमत्कार से खुला। मिस्र में प्रभु ने 10 बड़ी विपत्तियां डाली, चमत्कार से हुआ। ठीक है, परमेश्वर ने चट्टान फाड़ी, चमत्कार हुआ। खाना गिराया स्वर्ग से, चमत्कार हुआ। देखना चमत्कार कितने होते जा रहे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे वो बढ़ते गए, आपको पता मूसा, एक ऐसा समय आया जब मूसा को प्रेयर करनी पड़ी और लड़ना पड़ा, यहोशू को लड़ना पड़ा और लड़ाई जीती गई। बड़ी अद्भुत रीति से प्रार्थना से उन्होंने जंग जीत ली, बड़ी जंग को उन्होंने जीत लिया, और इस तरह से बड़े मिराकल हुए। और आखिरकार मूसा परमेश्वर के पास चला गया, मूसा मर गया। और अब ये जो मूसा था, ये जो यहोशू था, ये मूसा के संग संग रहता था। कहाँ रहता था? मूसा के संग संग रहता था। तो अब परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुन लिया। बोला, यहोशू तू मेरी सेवा करेगा। क्या करेगा? तू मेरी सेवा करेगा। इन लोगों को तू कनान लेकर जाएगा। मूसा नहीं लेकर जा सका, उसको मैंने रोक दिया है, लेकिन अब तू यहोशू मेरी अगुवाई करेगा। मूसा से कहा, तो मूसा ने उसका चयन किया और उसको अगुवा ठहरा दिया। तो देखो, जब यहोशू अपनी सेवा काल को करने लगा और यहोशू की लाइफ में प्रभु अद्भुत काम करने लगा, तो एक समय आया यरीहो का। देखो, यहोशू जब सेवा काम कार्य करना शुरू करने लगा था, तो उसके पहले अध्याय के 8 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा, पहला यहोशू का पहला अध्याय उसका 8 पद, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया करना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो यहोशू को जब सेवा का काम मिला, तो यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि मेरी नियम, मेरे कानून, मेरी आज्ञाओं को तूने मानना है। मेरी व्यवस्था की पुस्तक से तेरा मन भटकने ना पाए, ना इधर जाए ना उधर जाए। तो यहोशू को सेवा का काम मिला और यहोशू आगे बढ़ने लगा। ठीक है, अब यहोशू यरदन नदी को पार करके अब आ गया है वो 6 अध्याय, जो यरीहो, जिसको बोलते हैं यरीहो। क्या बोलते हैं? यरीहो। देखो, लिखा है यहाँ, यहोशू उसके 6वां अध्याय
उसका पहला वचन। इस प्रकार लिखा, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। देखो अब गंभीर बात है, यहां पे लिखा कि इस्राएलियों के डर के मारे यरीहो के दरवाजे बंद थे। किस कारण से बंद थे? डर के मारे। क्यों डरते थे लोग उनसे? क्यों डरते थे? क्योंकि अभी तक बड़े बड़े काम जो हुए थे उनके बारे में लोगों ने सुना था, क्योंकि इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए थे, और जंगल में खाना खिलाना, पानी चट्टानों से बहाना, और ये बड़े बड़े राजाओं को घात कर देना। तो उस वजह से वो डरे हुए थे कि भी इस्राएली यहां भी आ गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने नगर का दरवाजा बंद कर दिया। पुराने नियम में नगर कैसे होते थे, मतलब उस नगर के चारों तरफ दीवार बनाई जाती थी, और उस दीवार को, जो यरीहो की दीवार थी, वो सबसे मजबूत दीवार थी, सबसे मजबूत दीवार। तो उस गांव को अपनी उस बनाई हुई दीवार पर बड़ा भरोसा था कि हमारी दीवार को तोड़ना इन लोगों के लिए कठिन है, ये तोड़ नहीं पाएंगे। साफ लिखा, ना ही तो कोई अंदर से बाहर आ सकता था, ना ही कोई बाहर से अंदर जा सकता था, और फाटक बंद थे। देखो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, देखिए जब समस्याएं गंभीर हो, अब सुनना ध्यान से, जब समस्याएं गंभीर हो, जब ऐसा लगे कि जटिल है और बंधन टूटना नहीं पा रहा, बीमारी नहीं जा रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, तो सिचुएशन समझो यहां ऐसी है। उन्होंने अपने नगर के चारों तरफ घेरा बांधा हुआ है, और ना ही तो कोई नगर से बाहर आ सकता है और ना ही कोई नगर के अंदर जा सकता है। कैसे जीतेंगे यरीहो को? कैसे जीतेंगे भाई? मैं बोला हार्ड काम कर दिया ना, कि ना ही तो अंदर से कोई बाहर आ सकता है। बाइबल साफ कह रही है कि ना ही तो कोई अंदर से बाहर आ सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। देखो कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसी ही चीजें होंगी जिन चीजों का आपको ऐसे लगेगा कि ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसका समाधान नहीं हो सकता, या मैं इस बीमारी से चंगा नहीं हो सकता, या मेरा ये कर्जा नहीं उतर सकता, या मेरा ये रोग नहीं जा सकता, या मेरी ये परेशानी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन अब आगे सुनिए कि क्या हुआ। फिर यहोवा ने, अब सुनो, परमेश्वर आ गया बीच में। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं, इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। देखो परमेश्वर बीच में, अब परमेश्वर आया है यहोशू से बात करने के लिए। अब सीखना बड़े ध्यान से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। क्या बोला उसने? बोला परमेश्वर क्या कहते हैं। अब देखो वो समस्या, सुनो इधर ध्यान दीजिए प्लीज, मेरी बात सुनो। जो काम ना तो कोई मनुष्य अंदर से बाहर आ सकता है, ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है यहोशू, मैं तुझे यरीहो दे देता हूं। क्या दे देता हूं? मैं तुझे यरीहो दे देता हूं, और उसके राजा को भी तुझे दे देता हूं, और उसके शूरवीरों को भी तुझे दे देता हूं। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुझे दे देता हूं। अब बात समझना, क्योंकि समझने के लिए अगर आपके पास दिमाग है तो समझ लेना। प्रॉब्लम सेम है, अभी तक दीवार वैसे की वैसे ही है, बंधन वैसे के वैसे ही है, लेकिन परमेश्वर पहले से कह रहा है मैं तुझे उसे दे देता हूं, मैं तुझे उसे दे देता हूं। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं यही बात है कि आपको अपनी उस प्रॉब्लम पर, आपको अपने उस बंधन पर, आपको अपनी उस बीमारी पर, आपको उस अपने कर्जे पर, आपको उस अपनी बोधरेशन पर, आपकी उस मुश्किल पर जय कैसे पानी है, विजय कैसे पानी है। परमेश्वर ने दरवाजा बंद था उससे पहले बोल दिया, मैं तुझे राजा को तेरे हाथ में दे देता हूं, मैं इस नगर को तेरे हाथ में दे देता हूं, मैं इस नगर के शूरवीरों को तेरे हाथ में
दे देता हूं। आपको पता है यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक उसके मैं आपको बता देता हूं, लूका का सुसमाचार निकालो आप, एक वचन हम वहां भी पढ़ेंगे, 10:19, लूका 10:19 निकाले आप मेरे साथ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लूका 10:19, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या हुआ देखो, वो आप कहोगे वो तो पुराना नियम है ना, आप कहोगे यहोशू के दिनों में आप कह सकते हो वो तो पुराने नियम की बात है, लेकिन मैं आपको नए नियम में भी कुछ सिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलो ये वचन, देखो जोर से बोलो, आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी, जोर से बोलो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। नए नियम में आगे बढ़ो, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, मैंने तुम्हें बिच्छुओं और शैतान की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार। इसका मतलब शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब हमें किसी शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें किसी कष्ट से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब शैतान की ओर से जितना भी आता है हम उसका सामना कर सकते हैं और उसको जीत सकते हैं। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। अपने अंदर आज एक ताकत भर लो कि नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। देखो यहोशू को क्या बोला परमेश्वर ने, यहोशू मैं तुझे यरीहो दे देता हूं। क्या बोला, यरीहो दे देता हूं, और मैं उसके राजा को भी तुझे दे देता हूं, और उसके शिवलियों को भी तुझे दे देता हूं। अब जो करना क्या है उस पे आते हैं, ठीक है ना। अब आपको सोच करो, यीशु मसीह ने कह दिया कि आपको तो अधिकार दे दिया गया, किसकी सामर्थ्य पे, शैतान की सामर्थ्य। शैतान, अच्छा जितने भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स, चाहे पैसे की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे कर्जे की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे आपके बच्चों की हो, बच्चों की शादी, व्हाटएवर, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रभु यीशु कहते हैं सब पर तुम्हें अधिकार है। क्या है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक जगह पे, वो कहते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आपका विश्वास कायम है तो आप कर सकते हैं। अब करना क्या है, देखो गाइडलाइन समझनी है, तरीका समझना है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, तरीका समझना है। तरीका आपको अटैक करना होगा। अब आपके उस भाग पर जहां प्रॉब्लम, अगर आपका अटैक अच्छा ना हुआ, अगर आपने उस भाग पर अच्छे से अटैक ना किया, तो आप कभी उस दीवार को, जो यरीहो की दीवार आपकी लाइफ में, उसे तोड़ नहीं पाओगे। यहां शुरू क्या हुआ, परमेश्वर ने गाइडेंस दिया, बोला क्या करना है, इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले। देखो अटैक को, देखो परमेश्वर क्या कहे, हेलो ध्यान से सुनो, ये वाली चीज सीखनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर, अच्छा देखो जो अच्छा सुनो, हेलो, जो परमेश्वर समुद्र खोल सकता है वो यरीहो की दीवार नहीं गिरा सकता है। जो चट्टाने फाड़ कर जल पिला सकता, वो इस दीवार को नहीं तोड़ सकता था। परमेश्वर ने क्यों वही तरीका क्यों नहीं अपनाया? परमेश्वर क्यों वही सेम तरीका क्यों नहीं अपना रहा है? इसके लिए यहां कुछ और क्यों बता रहा है? वो तुम्हें सिखा रहा है कि तुमको कैसे करना है, कि तुमको कैसे जीतना है, तुमको कैसे लड़कर किसी चीज को पाना है तुम्हें। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जितने भी योद्धा हैं वो नगर को अटैक करना है आपको, उस अपनी प्रॉब्लम पर, अपनी उस समस्या पर, अपनी उस कर्जे पर, अपनी उस बीमारी पर, अपनी उस बोधेशन पर, अपनी उस टेंशन पर आपको अटैक बनाना है। क्या बनाना है? क्योंकि वो आपकी रुकावट है, वो डायबल ने, वो शैतान ने आपकी लाइफ में रखी हुई है। अगर आपका अटैक नहीं अच्छा हुआ ना तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। सुनो, आगे सुनो, परमेश्वर ने क्या सिखाया। इसलिए तुम्हें जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों और एक बार घूम आए, ठीक है, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। तरीका आगे बता रहा है परमेश्वर, करना कैसे है, देखो सुनो। और 7 याजक संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नर सींगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नर सींगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नर सींगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नर सींगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। हालेलुया। अटैक करना सिखा रहा ना, क्या करना सिखा रहा? एक दीवार को तोड़ना कैसे तोड़ना है? नहीं, अभी मैंने अभी बोला नहीं होगा, तुम तो सीधे ही आगे बता नहीं, अभी वो तरीका बता रहा है। अभी क्या तरीका बता रहा है? अभी उस आपको टेक्निक बता रहा है। परमेश्वर क्या बता रहा है? टेक्निक। हेलो भाई, बच्चों को चुप कराओ। वो टेक्निक समझा रहा है कि कैसे करना है। क्या बोला उसने? बोला सबसे पहले सैनिक होंगे। क्या होंगे? सैनिक होंगे। उसके पीछे याजक होंगे। क्या होंगे? याजक होंगे। याजक कौन? प्रभु के सेवक लोग, जो सेवा का काम करते थे, है ना। अच्छा, उसके पीछे और याजक होंगे जो संदूक को उठाकर रखेंगे। किसको उठाकर रखेंगे? अच्छा, ये संदूक क्या था? ये परमेश्वर की उपस्थिति थी। मतलब संदूक में क्या, यहां संदूक है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति। अब ये संदूक को याजक लोग उठाएंगे और उनके पीछे भी लोग चलेंगे। उनके पीछे क्या करेंगे? उनके पीछे लोग चलेंगे। और जो संदूक के आगे वाले याजक हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जो संदूक के आगे वाले याजक हैं वो तुरियां फूंकेंगे। क्या करेंगे? तुरियां फूंकेंगे। और वो तुरियां फूंकते चले जाएंगे, तुरियां फूंकते चले जाएंगे और पीछे वाले लोग चुपचाप चलेंगे। किसी को कुछ नहीं करना, किसी को दीवार को तोड़ने के लिए आपको जोर नहीं लगाना, कोई कुल्हाड़ी नहीं चलानी, कोई पत्थर नहीं मारना, कोई बम नहीं मारना, चुपचाप तुमको पीछे पीछे चलना। ध्यान से सीख लेना, सीखना। तुम्हारे बल से कोई चीज तुम तोड़ नहीं पाओगे। तुम अपने बल से कुछ नहीं करना। तुम्हें परमेश्वर सिखा रहा है यहोशू को, लेकिन करना क्या? उसको परमेश्वर उनको इन्वॉल्व तो कर रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है तुम्हें अपनी ताकत नहीं लगानी, चुपचाप रहना है। कोई हथौड़ा नहीं चलाना दीवार पे, तुरियां फूंकनी है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब युद्ध में जाते थे ना लोग, जब युद्ध में जाते थे तो कभी भी याजक नहीं जाते थे युद्ध में, लेकिन यहां याजकों को लेकर जा रहे हैं। याजकों को क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर का संदूक जा रहा है। कौन जा रहा है? प्रभु की उपस्थिति जा रही है। और परमेश्वर अपने दासों के बिना नहीं चलता। परमेश्वर अपने दासों को संग लेकर चलता है। तो अब परमेश्वर ने यह समझा रहा है कि तुम्हें कोई दीवार पे हथौड़ा नहीं चलाना, तुम्हें उस संदूक को फॉलो करना, उसके पीछे पीछे चलना है। और परमेश्वर ने कहा पहले दिन एक चक्कर मारना है, दूसरे दिन दूसरा मारना है, तीसरे दिन तीसरा मारना है, और चौथे दिन चौथा मारना है, और 5वें दिन 5वां मारना है, और 6वें दिन 6वां मारना है, और 7वें दिन 7 चक्कर मारना है। 7वें दिन 7 चक्कर और दीवार गिर जाएगी और ला 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 कर देगी और जय जयकार और हालेलुया और प्रभु का धन्यवाद करते हुए चढ़ जाना
ऊपर और उस नगर को जीत लेना है। हालेलुया। तो क्या हुआ? अच्छा, जो इंस्ट्रक्शंस है, जो शिक्षा दी गई है, जो तरीका बताया गया है, उसमें कोई अदल बदल नहीं करना। हेलो, जो तरीका यहोशू को दिया गया है उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। और रोज करना है तो रोज करना है, रोज करना है तो डेली करना है। और सातवें दिन तो 7 बार करना है, लेकिन 6 दिन रोज करना है 1 बार। 7वें दिन क्यों 7 बार और 6 दिन क्यों 1-1 बार? क्योंकि 7वां दिन जो था वो परमेश्वर की सभा का दिन था। और उस दिन ये पैटर्न समझो ना, तुम समझ नहीं पा रहे। तरीका क्या है? तरीका परमेश्वर वही समझा रहा है कि तुम्हें रोज मेरे संग चलना है और 7वें दिन पूरा दिन मेरे संग चलना है। अब समझ रहे हैं? अब तो समझ आ रही है ना? मतलब ये नहीं है कि तू 6 दिन तो कर ले लेकिन 7वें दिन तू दिहाड़ी लगा। नहीं, तू अगर तुझे दीवार तोड़नी, अगर तुझे अपनी जिंदगी की वो मुश्किल समय को तोड़ना है, उस बंधन को तूने तोड़ना है, तो तेरी दिहाड़ी नहीं तोड़ेगी। तेरा जो बिजनेस है ना वो नहीं तोड़ेगा, उसे परमेश्वर तोड़ेगा। और परमेश्वर के संग 7वें दिन कैसे चलना है? पूरा दिन चलना है। कैसे चलना है? पूरा दिन चलना है। हाँ, 6 दिन तुझे छूट है, 6 दिन तू शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा कर सकता है, अपना राउंड पूरा कर सकता है। लेकिन 7वें दिन वाला राउंड है वो पूरा दिन तुझे करना है। 7वें दिन वाला राउंड कैसे करना है? 7 राउंड क्यों कहेंगे ऐसा? देखो, ये तरीका, ये गाइडलाइन दी गई है दीवारों को तोड़ने के लिए। और कोई हथौड़ा, प्रभु का संदूक, प्रभु के याजक, दुनिया फूकने वाले, आराधना करने वाले, प्रभु की स्तुति करने वाले, एक दिन पहले दिन की, फिर दूसरे दिन भी की, फिर तीसरे दिन, चौथे और 5वें और 6वें दिन की, और 7वें दिन इतनी की कि खूब की, और 7वें दिन द्वार टूट गई। मैं ना तुम्हें एक बात समझा देना चाहता हूं। आज फैसला करो, ठीक है? आज तुम फैसला कर लो कि तुम्हें करना क्या है। या तो तुम एक फैसला कर लो, अगर तुम्हें लगता है, ऐसे लगता है कि मैं अपना कामकाज करके, मैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके, मैं अपना बिजनेस करके मैं अपनी दीवारों को तोड़ सकता हूं। सुन लो पहले। या फिर ये फैसला कर लो कि नहीं, परमेश्वर मेरे अंदर वो बल नहीं है, या मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, मुझे तेरी शक्ति चाहिए, और मेरे जीवन की जितनी भी मुश्किलें हैं वो तू तोड़। या मेरे जीवन की जितनी भी दीवारें हैं, मेरे जीवन के जितने भी मुश्किल वक्त हैं, उनको तू तोड़। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है कि वो आपकी दीवारें तोड़े, तो फिर आपको तरीका यही अपनाना। ये नहीं कि तू मुंह से तो बोले कि परमेश्वर मेरा काम करे, पर उसकी गाइडेंस ना ले, उसके वचन के अनुसार ना चले। देखो, 6 दिन उसने कहा, 6 दिन एक चक्कर मारो, मतलब 6 दिन तुम अपना काम करो सुबह, और शाम को अपना एक राउंड पूरा करो। क्या करो? अपना राउंड प्रार्थना का, बंदगी का पूरा करो, ठीक है? सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा करो। लेकिन 7वां दिन है, 7वें दिन 7 राउंड होने चाहिए। मतलब तुम्हें 4-5 घंटे 7वें दिन प्रभु के संग बिताने चाहिए, उसकी संगति में बिताने चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी दीवार को तोड़े, फिर तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनना, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारी ताकत नहीं लगेगी, फिर परमेश्वर तोड़ेगा। लेकिन अगर तू कहे कि मैं अपने बल से तोड़ दूं, या मैं अपनी ताकत से तोड़ दूं, या मैं अपनी हिम्मत से तोड़ दूं, तो मैं भी नहीं तोड़ पाएगा। बहुत दीवारें बनी रहेगी, बहुत चीजें सेम रहेगी, बहुत चीजें तू नहीं तोड़ पाएगा।
लेकिन अगर तू परमेश्वर पे विश्वास करे तो परमेश्वर तेरे लिए बड़े काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो नए नियम में फिर से मैं वही आता हूं, लूका उसका 10 अध्याय उसके 19 वचन में यीशु प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। पर राउंड सेम पैटर्न वही सेम रहेगा। राउंड आपको मारना होगा, रोज मारना होगा और 7वें दिन 7 राउंड लगाने होंगे। मतलब क्या है? देखो सुनो, हेलो, अटैक बनाना होता है आपको, है ना। हर एक राजा, हर एक युद्ध विधि से लड़ा जाता है। कैसे लड़ा जाता है? विधि के साथ लड़ा जाता है। तुम एक लड़ने के लिए चले जाओ और लड़ाई हो रही है, सामने वाला तुम्हें मारने आ रहा है और तुम ऐसे भाग के चले गए तो क्या होगा? मरोगे आप, मरोगे नहीं मरोगे। तो आपको प्रभु के वचन में प्रभु ने सिखाया कि विधि से चलना है। कैसे चलना है? विधि से चलना है, टेक्निक से चलना है, उस गाइडेंस को लेना है जो परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन में क्या गाइडेंस है? आपको अभी सुना है आपने। पहले दिन 1 राउंड, दूसरे दिन दूसरा राउंड, तीसरे दिन तीसरा राउंड, चौथे दिन चौथा राउंड, 5वें दिन 5वां राउंड और 6वें दिन 6वां राउंड और 7वें दिन 7 राउंड। अगर आपने टेक्निक समझ ली, अगर आपने इस टेक्निक से चले तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मैं सच कहता हूं, बड़े से बड़ा कर्जा, बड़े से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बंधन आपकी लाइफ से टूट जाएंगे अगर आप इस टेक्निक को अपने जीवन में अपना लो। देखो, भरोसा तो आपको एक ही साइड करना पड़ेगा, या तो आपको अपने बल पर भरोसा करना पड़ेगा या आपको परमेश्वर के वचन की टेक्निक पर भरोसा करना। आपको पता इस्राएलियों के बारे में क्या लिखा है? इस्राएलियों के बारे में लिखा, वचनों की किताब में लिखा, वचनकार कहते हैं, हे परमेश्वर, इस्राएली ना तो अपने बल से, ना तलवार से, ना किसी ढाल से, बल्कि परमेश्वर के बल से उन्होंने कनान में प्रवेश किया। हालेलुया। कैसे प्रवेश किया? आपको समझना चाहिए। अरे आपको अकल आनी चाहिए। अरे यार, इस्राएली कनान में प्रवेश कर सकते हैं परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की ताकत से, तो क्या मैं नहीं कर सकता? मैं तो उनसे आगे हूं। मुझे तो प्रभु यीशु ने बुलाया। किसने बुलाया है? पर विश्वास नहीं होता। अगर विश्वास होता है तो टेक्निक सही है, बर्तन मतलब गाइडेंस पे नहीं चलना। भाई गाइडेंस पे नहीं चलोगे, उस लाइन पे नहीं चलोगे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे, तुम हार जाओगे। आज कितने मसीह दुखों में, कितने मसीह पीड़ाओं में, कितने मसीह प्रॉब्लम में, कितने मसीह कर्जे में, कितने मसीह दुख परेशानियों को झेल रहे हैं, क्योंकि उनको ये अकल ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और मैं करता क्या। अच्छा, परमेश्वर ने बोला यहोशू को ये तरीका अपनाना है। क्या यहोशू ने दूसरा तरीका अपनाया? कि आपके हिसाब से, मतलब मैं तो आज आपको वचन सिखा के भेज रहा हूं तो तुम अपना ही तरीका बना रहे हो? नहीं, उसने सबको गाइड। पहले यहोशू ने ना, जैसे परमेश्वर ने यहोशू से बात की, उसने सब लोगों से बात की। उसने बोला भैया बात ये है, गाइडेंस ये है, ये दीवार ऐसे नहीं टूटेगी। इसके लिए परमेश्वर ने टेक्निक समझाई। क्या समझाई है? तरीका बताया है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, आपकी लाइफ की एक समस्या है, मैं यहां से बताता हूं आप ऐसे करो, लेकिन आप कहते हो पास्टर को की बता, दिहाड़ी ना लाई तो भूखे मार जाए। परमेश्वर पे विश्वास है, आपकी समस्या को तोड़ सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मरियम के बच्चा हो नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरियम जीसस को पैदा कैसे कर सकती है? बिना शादी के कैसे बच्चा पैदा करेगी? लेकिन परमेश्वर एंजल ने कहा नहीं, वचन है ना, वो काम करता है। वचन क्या काम करता है? बना देता है चीजों, पैदा कर देता है चीजों को। परमेश्वर ने सारी सृष्टि कैसे रची?
हाँ, एक बार जोर से बोलो, कैसे रची? पर वचन पे तुम्हें बिलीव नहीं होता, वचन पे तुम विश्वास नहीं करते, वचन सीख के भी मानते नहीं क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं होता। पर बाइबल ने लिखा विश्वास तो करना पड़ेगा। काम उसके लिए होते हैं जो विश्वास करता है। काम किसके लिए होते हैं? आपको मैं एक गवाही बताता हूं, ध्यान से सुनना गवाही। डॉक्टर पॉल जोगिचो, एक कोरिया के बहुत महान पास्टर हैं, वो बहुत बड़ी कलीसिया उनके पास, बहुत बड़ी। तो उनकी कलीसिया में एक माता आई और उनको कहने लगी, मतलब उसकी आवाज नहीं निकलती, पास्टर मेरी प्रेयर करो, मेरी प्रेयर करो, मतलब मेरा गला बंद है। पास्टर ने प्रेयर कर दी, बोला जीसस नेम, चंगे हो जाओ, ठीक है जाओ। दूसरे दिन आके फिर बोली मेरे कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरी फील भी नहीं कुछ हुआ, तो बिल्कुल भी चंगाई नहीं मिली मुझे। पास्टर जी ने बोला माता जी आपके फील करने से कुछ नहीं होना, आपके विश्वास करने से होना है। कैसे होना है? आपके विश्वास से होना है। यहाँ उसको बोला विश्वास करो कि आप ठीक हो। मैं आप कह सकते हो प्रभु यीशु तेरे घोड़े खाने से मैं चला। तो माता को विश्वास करना है। देखो वचन पे विश्वास करना है। देखो ये गाइडेंस सोच करो आज, हेलो तुम दुखों में हो, प्रॉब्लम में हो, क्या तुम्हें ये शिक्षा नहीं पसंद जो इसने लिखी, जो बाइबल ने लिखी है, जो गाइडेंस उसने यहोशू ने लोगों को दिया और लोगों ने मान लिया। अरे भाई तुम कौन से लोग हो जो तुम नहीं मानोगे? उसका वचन सबके लिए है। किसके लिए है? विश्वास क्या करो? विश्वास करो और उसके तरीके को अपनाओ। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पर और सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, तुम्हें किसी चीज से हानि नहीं होगी। लेकिन तुम रोते ही रहते हो, हाय मैं तो मर ही गया, मेरा तो कुछ हो ही गया, और तुम्हारी समस्या सॉल्व नहीं होती क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते, ना उस टेक्निक को अपनाते हो, ना संगति करते हो। तुम जोर लगाते हो, अपना बल लगाते हो, तुम्हारे बल से कुछ होने वाला नहीं। परमेश्वर का तरीका अपनाना पड़ेगा और परमेश्वर का बल यूज करना पड़ेगा, तब तुम जीत जाओगे। मैं सच कहता हूं, 1000 चर्च घूम लो, 1000 जगह चले जाओ, 1000 पास्टरों से प्रार्थना करवा लो, ठीक है 1-2 चमत्कार हो भी जाएंगे, लेकिन जिंदगी की ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। वो आपको वचन मानने से मिलनी है। कैसे मिलनी है? वचन मानने से मिलनी है। और जिसको वचन नहीं मानना, वो तो मुझे आके ना बोले कि मैं बीमार हूं, वो तो मुझे अपनी परेशानी ना सुनाए। जिसको वचन नहीं मानना, जिसको सिखाया गया पर उसको मानना है। सबको पता संडे है, फिर भी नहीं आते, घर होने पर भी नहीं आते, घर होने पर भी नहीं आते, फ्री होने पर भी नहीं आते, क्योंकि विश्वास नहीं परमेश्वर उसके वचन पर। देखो अगर तुम्हें बिलीव नहीं है, तुम उसकी टेक्निक समझना नहीं चाहते, उसके वचन को सीखना नहीं चाहते, तो मैं फिर कहूंगा दीवारें तुम्हारे लिए बनी रहेंगी। दीवारें अगर टूटेंगी आपकी लाइफ से तो इसी तरीके से ही टूटेंगी, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कान खोल लो, अभी मैं क्या कहने जा रहा हूं। परमेश्वर हमारे बीच में बड़े काम करने जा रहे हैं, और आज सुनो, ध्यान से सुनना। आपके ऊपर कर्जा है, आप प्रॉब्लम में हो, आपके बच्चे समस्या में हैं, आप गरीबी में, आप तंगी में हैं, आपके पास जॉब नहीं, आप बीमारी में हैं, व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में,
आपको बस ये टेक्निक समझना है। देखो, मैं हर संडे आपके लिए प्रेयर करूंगा, हर संडे आपकी हर प्रॉब्लम के लिए मैं प्रेयर करूंगा और आप चंगे भी हो जाओ। लेकिन आपको क्या करना है? राउंड पे रहना है। क्या करना है? राउंड पे रहना है। क्या करना है? संडे वाला राउंड मिस नहीं करना आपको। क्या नहीं करना? ठीक है, घर पे तो तुम करोगे, पर एक जो संडे वाला राउंड है ना, वो आपको मिस नहीं करना। आपको विश्वास के साथ आना है कि ये मेरी समस्या नहीं रह सकती, और फिर वो आपकी लाइफ में नहीं रह सकती। लेकिन याद रखो, अगर तुम घर में बैठ के बोलोगे ना कि ये मेरी समस्या नहीं रह सकती, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, उस राउंड में सेवक भी इन्वॉल्व है ना, जाजक भी है, और उस राउंड में संदूक भी है, यानी परमेश्वर भी होना चाहिए, और उस राउंड में कलीसिया भी। समझ आ रही है कि मतलब अकेले नहीं कर पाओगे तुम लोग। समझ आ रही है? हाँ भाई संदीप, समझ आ रही है? मतलब तू दिहाड़ी तो लगा, मना कौन करता? पश्चिम दिन लगा, सातवें दिन तेरे को इतना बिलीव होना चाहिए, नहीं, जो दीवार मेरी लाइफ में वो मेरा परमेश्वर तोड़ सकता है, मेरी दिहाड़ी नहीं तोड़ सकती।